गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एक फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, लॉजिक गेट्स। ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं इससे क्वेश्चन आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में तो पूछते ही हैं, जिसमें साइंस पूछता है, रेलवे वगैरह जो भी एग्ज़ाम होते हैं इसमें साइंस पूछता है। प्लस ये ट्वेल्थ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में आपको 3 से 4 नंबर का ये गेट पूछता है। इस गेट में आपको लॉजिक गेट्स क्या बुलियन अलजेब्रा पूछ दे, या इसका एक ट्रुथ टेबल आता है वो पूछ दे, या इसका फिगर पूछ दे, ये जो भी। तो आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहला होता है, पहला जो होता है वो होता है एंड गेट। क्या होता है? एंड गेट। तो ये जो एंड गेट होता है ये एक प्रकार का जो गेट होता है ना, एक समझ लिए एक प्रकार का सर्किट होता है। जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनते हैं वो होते हैं। तो एंड गेट में क्या होता है कि ये जो भी गेट होते हैं इसमें सर्किट किस प्रकार से करंट फ्लो होता है उसको दर्शाया जाता है। तो देखिए एंड गेट का फिगर क्या होता है। तो इसके फिगर की बात करें तो डी बोल रहा है। देखिए बहुत ही कंफ्यूजन होता है, एंड गेट क्या होता है और गेट। तो देखिए एंड बोला यानी डी, तो ये डी शेप में होता है, ठीक है। एंड गेट ये डी शेप में होता है। ये आपको इनपुट हो गया, बाय दीजिए ए और बी इनपुट हो गया। तो y इज इक्वल टू इसका होता है ए डॉट बी यानी ए इंटू बी। और ये जो होता है इसी को हम बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा y इज इक्वल टू ए डॉट बी यानी ए इंटू बी, इसी को हम लोग बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। और ये जो बुलियन अलजेब्रा है इसी से हमको ट्रुथ टेबल बनता है, यानी सत्यापन टेबल। तो आपको 12th के एग्जाम में पूछ देगा कि एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाइए, तो ये फिगर बनाइएगा, उसके बाद ट्रुथ टेबल और बुलियन अलजेब्रा आप लिख दीजिएगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है ना, पूछ देगा एंड गेट का बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो ये होता है y इज इक्वल टू ए डॉट बी, या फिगर पूछ देता है। तो देखिए इसका ये ट्रुथ टेबल है वो किस प्रकार से हम प्रूफ करेंगे वो देखिए। तो हमने क्या बोला, ए इनपुट लिए, बी इनपुट लिए हमने, ठीक है। एंड y इज इक्वल टू क्या बोले, ए डॉट बी। और ये देखिए जो ये गेट्स होते हैं वो हमेशा काम करते हैं आपको बाइनरी नंबर पे। और बाइनरी नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर 0 और 1 को बोलते हैं, ठीक है। 0 और 1 को बाइनरी बोलते हैं। एंड 0 इज इक्वल टू समझ लीजिए आपका सर्किट ऑफ है यानी स्विच ऑफ है, 1 यानी स्विच ऑन है, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम यहाँ इस प्रकार से आपको ट्रुथ टेबल बनाने होंगे 12th में, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 से 4 नंबर का, ठीक है। तो अब देखिए इसका सर्किट बनाते हैं कि इसमें करंट किस प्रकार से फ्लो होगा। तो हम इसका सर्किट पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो हम एक बैटरी दे देते हैं यहाँ पे, ये एक स्विच हो गया, ये दूसरा स्विच दे दीजिए, ये एक बॉल लगा दिए, दैट्स फाइन, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, अगर हम जैसे कि एक स्विच ऑन करते हैं एक स्विच ऑफ करते हैं, ठीक है, तो हमको इनपुट क्या मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ से हमने करंट फ्लो करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है, इसको जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ तो स्विच ऑफ है ना, तो ये करंट आगे जाएगा, ये बॉल जलेगा नहीं जलेगा, यानी कि 0, ठीक है, ऑफ हो गया, बॉल नहीं जला। अब देखिए ये स्विच ए को ऑन करते हैं, ए को ऑफ करते हैं, बी को ऑन करते हैं। ए को ऑफ करेंगे, बी को ऑन करेंगे, बी को ऑन करते हैं, तो फिर भी क्या यहाँ से करंट फ्लो होकर बॉल जला पाएगा? नहीं जला पाएगा, यानी ये भी 0। अब देखिए अब क्या है, दोनों को अगर हम बंद करेंगे तो दोनों को अगर बंद रखेंगे तो ऑटोमेटिक बॉल नहीं जलेगा, ठीक है। अगर हम दोनों को ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे बॉल जल जाएगा, ठीक है, जल जाएगा। दोनों को ऑन कर दीजिए आप, इसको भी अगर हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये बॉल जल जाएगा। तो ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल। इसको क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल यानी सत्यापन टेबल। तो एग्जाम में आपको यही पूछेगा, फुल डिटेल्स में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो आप ये फिगर बनाइए, ट्रुथ टेबल बनाइए, सर्किट बनाइए, आपको नंबर मिलेंगे। या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ट्रुथ टेबल से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर दिया रहेगा एंड गेट है एंड y इज इक्वल टू ए डॉट बी होता है, तो 1 इंटू 1 क्या होगा, तो 1 होगा या 0 होगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये हो गया आपका एंड गेट। अब देखिए इसके बाद होता है और गेट, समझते हैं उसको। तो देखिए ये है और गेट। और गेट में क्या होता है, और गेट का फिगर इस टाइप का होता है, थोड़ा सा ओ शेप्ड होता है। एंड गेट में हमने क्या बोला था कि डी शेप्ड, एंड और गेट में ओ शेप्ड
ओ शेप्ड होता है। तो ये हमने ए और बी इनपुट हो गया एंड आउटपुट वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी मिलेगा। अब देखिए एंड गेट और गेट में मतलब कंफ्यूजन बहुत होता है कि किसमें जोड़ होता है किसमें गुना होता है। तो देखिए और यानी और चाहिए और ऐड करो तो ऐड किए, एंड यानी कि एंड गुना करना है, एंड में हमको गुना करना है और में ऐड करना है। तो अब इसका भी ट्रूथ टेबल आएगा, सर्किट आएगा, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। हमने क्या बताया, ए और बी इनपुट दिए हमने, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी हो गया, ठीक है। तो हम ये टेबल बना लेंगे। आपको इसी प्रकार से एग्जाम में आपको टेबल बनाने होंगे, ठीक है। आप एग्जाम में टेबल बना सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें ए प्लस बी बोल रहा है ना, अगर हम 1 देते हैं यहाँ पे, एक स्विच ऑन करते हैं एक स्विच ऑफ रखते हैं, तो फिर भी यहाँ तो बॉल जाना चाहिए क्योंकि 1 प्लस 0 1 होता है। तो इसका सर्किट किस प्रकार से होता है आप वो देखिए। इसका सर्किट ऐसा बनेगा, मेन है इसका सर्किट समझना आपको, क्योंकि किस प्रकार से इसमें करंट फ्लो होगा आप ये समझ गए तो आप बात ये सारे टेबल वगैरह सब बना सकते हैं, ठीक है। ये हमने बॉल लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम करंट फ्लो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से जब करंट फ्लो होगा तो करंट यहाँ जाएगा, अगर दोनों बंद रहेगा, ठीक है, अगर दोनों को हम 0 0 ले लेते हैं तो ये तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर हम एक स्विच को ऑन कर देते हैं, बाय द वे इसको हम ऑन कर देते हैं ए को, तो करंट यहाँ से फ्लो करके चला जाएगा, बॉल जल जाएगा, ठीक है। अगर हम ए को बंद करते हैं बी को ऑन करते हैं, ठीक है, ए को बंद कर दे मतलब ए को बंद कर देते हैं और बी को ऑन करेंगे तो करंट यहाँ से चल जाएगा, बॉल जल जाएगा। या फिर दोनों को ऑन करेंगे यानी 1 1 1 तो ये भी 1 ही होगा। ये ना कि 1 + 1 2 होता है, बाइनरी में 2 नंबर होते नहीं। बाइनरी का मतलब ही है 0 और 1। ये बाइनरी नंबर क्या होता है आपको एक मैथ्स का एक वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा, बाइनरी और डेसिमल। तो बाइनरी में 0 और 1 ही होता है। तो 1 1 1 यानी कि अगर दोनों को ही बंद कर देंगे तो सर्किट से आराम से करंट जाएगा और ये बॉल जलेगा। यानी इनपुट हमको एक ही मिलना है कि यहाँ करंट फ्लो होगा, चाहे आप 3 सर्किट बनाइए करंट एक ही रास्ता से फ्लो होगा, बॉल जलेगा। तो ये हो गया और गेट का, आपको टेबल समझ में आ गया होगा, सर्किट भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए और गेट, देखिए तीसरे नंबर का गेट है नॉट गेट। ये सबसे उल्टा गेट होता है, या इसको इन्वर्टर गेट बोलते हैं। कौन सा गेट बोलेंगे, इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर गेट। इसको इन्वर्टर गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मतलब ना उल्टा काम करता है। इसमें अगर आप स्विच ऑफ रखिएगा तो ऑन होगा और स्विच ऑन कीजिएगा तो ऑफ हो जाएगा बॉल। किस प्रकार से होता है ये देखिए। इसका फिगर क्या होता है पहले ये देखिए, क्योंकि एग्जाम में आपको फिगर तो हर हाल में पूछेगा, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो। नॉट गेट यानी नॉट ओ, एक यहाँ पे ओ लगाना है, ठीक है आपको, ये हो गया। अगर हम इनपुट यहाँ से ए देंगे ना तो ए बार मिलेगा, यानी कि अपोजिट मिलेगा। यानी किस प्रकार से वो देखिए। इसका पहले सर्किट देखिए, इसके बाद ट्रूथ टेबल आप बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल इसमें कुछ नहीं करना है, ए है y इज इक्वल टू ए बार हो जाएगा। किस प्रकार से होगा वो देखिए। इसके ट्रूथ टेबल में अगर यानी कि यहाँ पे हम स्विच ऑन करेंगे तो बॉल ऑफ हो जाएगा और स्विच ऑफ करेंगे तो बॉल ऑन हो जाएगा। ये स्विच ऑन करते हैं बॉल ऑफ, या बॉल मतलब स्विच ऑफ करेंगे तो बॉल ऑन होता है। ये सबसे बड़ा इसका एग्जांपल आपको फ्रिज में देखने को मिलता है। जब हम फ्रिज का गेट लगाते हैं तो वो बॉल जो फ्रिज के इस कोना पे एक बटन रहता है वो चपता है, लाइट ऑफ हो जाता है फ्रिज का। जैसे ही हम गेट खोलते हैं फ्रिज का लाइट ऑन हो जाता है, ये स्विच जैसे ही बंद होता है। तो ये नॉट गेट का ही उपयोग किया गया है फ्रिज में, ठीक है। इसका आप सर्किट देखिए किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि एग्जाम में सर्किट भी पूछता है। ये आपका सर्किट हो गया ऐसा। यहाँ पे लगा दीजिए आप बैटरी, ठीक है। अब देखिए इसका सर्किट इस प्रकार से होता है। अब क्या है, ये स्विच है, ठीक है। अब हमको बॉल जलाना है, यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है। अगर हम इसको ऑन कर देंगे, अगर हम ये स्विच को बंद यहाँ से ऑन कर देते हैं तो क्या करंट उधर जाएगा, नहीं, इसी रास्ते से घूम जाएगा, बॉल ऑफ हो जाएगा।
ऑफ मतलब जीरो हो जाएगा जब हम स्विच ऑन कर देंगे। और जैसे ही अगर हम स्विच को खोला छोड़ देते हैं ऑफ, स्विच ऑफ है, करंट यहाँ नहीं जाएगा, यहाँ आएगा, देखेगा रास्ता नहीं, इधर से निकलेगा, इस साइड होते हुए चलाएगा, यानी बॉल इसमें जल जाएगा। तो कब उल्टा होता है इसमें, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। नॉट गेट, नॉट गेट यानी उल्टा गेट या इन्वर्टर गेट, ये उल्टा ही काम करता है। ये तीन इंपॉर्टेंट थे। अब देखिए दो गेट को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो किस प्रकार से बनेगा। जैसे हम कभी नॉट गेट को और गेट को एक साइड कंबाइन कर देंगे, नॉट गेट को एंड गेट को एक साइड कंबाइन करेंगे तो वो किस प्रकार से बनेगा। देखिए चौथा नंबर हो गया नॉट गेट प्लस एंड गेट, यानी अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कौन सा गेट बनेगा। इसका पहला अच्छा लीजिए और इसका ये ले लीजिए, तो यानी कि NAND नैंड गेट बनता है, ठीक है, आप याद रखिएगा। चौथा नंबर जैसे कि पहले हमने क्या बताया, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये तीन बेसिक हो गए। अब नॉट गेट और एंड गेट को अगर हमने मिला दिया, दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो नैंड गेट बनता है। ये चौथे नंबर का गेट है नैंड गेट। देखिए इसका फिगर किस प्रकार से बनाएंगे। हमने क्या बोला, एंड गेट को जोड़िए, और इसमें हमने क्या बोला, नॉट गेट को जोड़िए, ठीक है, ठीक है। एंड प्लस नॉट यानी कि नैंड गेट, लेकिन इस प्रकार से इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, नैंड गेट को इस प्रकार से लिख देंगे। ये एंड गेट बना देते हैं, और एंड गेट में यहाँ पे एक जीरो लगा के इस प्रकार से, ठीक है। तो हमने इसमें क्या बताया था कि ए जाता है तो ए डॉट बी हो जाता है, वाई इज इक्वल टू बुलियन अलजेब्रा आपको बताए थे, लेकिन इधर जाता है तो बार लग जाता है ना, तो यानी कि y इज इक्वल टू ए डॉट बी होगा, लेकिन यहाँ पे बार लग जाएगा, ठीक है, यानी कि अपोजिट। अब इसका हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो ट्रूथ टेबल क्या होगा, ये देखिए, ये a हो गया, b हो गया, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, एंड उसके बाद ए डॉट बी पे बार लगेगा, ठीक है, y डैश इज इक्वल टू। तो अगर हम इस ट्रूथ टेबल की बात करते हैं तो यानी कि एक 0 1, तो यहाँ पे क्या वो हुआ था, 0 हुआ था, लेकिन यहाँ पे बार हो जाएगा, यानी कि अपोजिट 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 1 0 लेकिन 1 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 यानी दोनों स्विच ऑफ, फिर भी यहाँ ऑन हो जाएगा। और अगर दोनों को ऑन करते हैं तो ये ऑन होगा यानी ऑफ, यानी कि इसमें ये कहता है कि अगर हम दोनों स्विच जब ऑन कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। जब हम दोनों स्विच ऑन कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इसका सर्किट एक बार आप देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रूथ टेबल है, आपको दिख रहा होगा। जब दोनों स्विच ऑन करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो इसका हम सर्किट आपको बना देते हैं, सर्किट से आप क्लियर हो सकते हैं। तो ये देखिए हम सर्किट यहाँ पे बनाते हैं। ये हो गया, ये हो गया आपका सर्किट। अब देखिए हमने क्या बोला, अगर एक स्विच भी हम अगर ऑन कर देते हैं और एक स्विच ऑफ रखते हैं, करंट तो हमको फ्लो हो ही जाएगा नीचे से, या कोई भी एक बंद कीजिए या दोनों भी बंद कर देते हैं या दोनों खुला भी छोड़ देते हैं, तो क्या करंट यहाँ से बॉल नहीं चलेगा घूम के, या एक बंद भी करेंगे तो करंट मेरा फ्लो होने लगेगा, ठीक है। बट जब हम दोनों स्विच ऑन कर देंगे, दोनों स्विच को जब बंद कर देंगे ना, तो करंट यहाँ फ्लैक्चुएट होने से पहले इधर से चारों बगल से घूम जाएगी, बॉल नहीं चलेगा। तो बस इस बात को आप समझिए। ये जो 1 1 1 हुआ, यानी कि दोनों स्विच जब ऑन करेंगे तो यहाँ ए डॉट बी का जब बार आ रहा है यानी 0 हो जा रहा, यानी कि ये स्विच इधर, मतलब जब दोनों स्विच बंद कर देंगे, यहाँ पे ऑन कर देते हैं, जब ये सर्किट पूरा हो जाएगा तो ये करंट यहाँ से इस प्रकार से फ्लो हो जाएगा, बॉल नहीं जलेगा। बस आपको ये क्लियर हो गया। नैंड गेट मेन है, नैंड गेट का आपको फिगर याद रखना, एग्जाम में नैंड गेट का फिगर मेन इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा, ठीक है। किसी भी एग्जाम में फिगर एंड ट्रूथ टेबल पूछता है, ये कम पूछेगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तभी पूछेगा, ठीक है। ये नैंड गेट हो गया। अब नॉट गेट में हम और गेट को जोड़ के देखते हैं किस प्रकार से इसमें सर्किट और ये बनेगा, ठीक है। आइए तो देखते हैं। ये हो गया 5वां नंबर आपका गेट। नॉट गेट और गेट को हमने ऐड किया तो ये बनेगा नॉर गेट। कौन सा गेट? नॉर गेट बनता है। नॉट गेट प्लस और गेट यानी कि नॉर गेट। ये 5वां नंबर का गेट हो गया नॉर गेट। इसका फिगर आप किस प्रकार से बना सकते हैं, हमने ये क्या बताया था, और गेट का फिगर ये होता है, ओ शेप हल्का होगा।
अब इसमें नॉट गेट को हमने जोड़ दिया, ठीक है। ए और बी आ रहा था, वाई इज इक्वल टू यहाँ कितना आ रहा था बुलियन अलजेब्रा ए प्लस बी, तो यहाँ कितना हो जाएगा ए प्लस बी का बार आ जाएगा, ठीक है। अब इसका हम ट्रूथ टेबल देखते हैं। ट्रूथ टेबल देखेंगे ए बी ए प्लस बी एंड ए प्लस बी का बार, ठीक है। वाई इज इक्वल टू, आइए देखते हैं। तो यहाँ स्विच ऑन, ये ऑफ 1 + 0 1 हो रहा था, लेकिन यहाँ बार बजा रहा है यानी कि 0, ये 0 1, तो यहाँ हो गया 1, लेकिन इसका बार मतलब उल्टा यानी कि 0। दोनों स्विच ऑफ, यहाँ 0 लेकिन यहाँ 1, एंड दोनों ऑन फिर भी ऑन, तो यहाँ 1। ये आप समझ चुके होंगे गेट किस प्रकार से काम करता है। मेन ट्रूथ टेबल ये आपको समझना, 1 1 1 हो रहा था क्योंकि बाइनरी आपको एक ही इनपुट मिल रहे थे, तो इसका अपोजिट होगा, यानी बार का मतलब अपोजिट। जो यहाँ तक आपको याद होगा ये और गेट का है, बस इसमें नॉर लगा दिया तो इसको बस उलट दीजिए, बस यही आपको करना है। अब इसका आप सर्किट देख लीजिए किस प्रकार का इसका सर्किट बनेगा। इसका सर्किट आपको इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। देख लीजिए, बना देते हैं, एग्जाम के लिए ये सब इम्पोर्टेंट है। ये होता है नॉर गेट का सर्किट। अब देखिए इसमें क्या दिखाया है, एक भी स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ ऑफ हो जाएगा बॉल, क्योंकि देखिए अगर हम यहाँ स्विच इसको ऑन कर देते हैं तो ये जब सर्किट निकलता है ना, तो करंट हमेशा एकदम इजी वे खोजता है, तो यहाँ से ये इधर फ्लैक्चुएट होने की जगह इधर चला जाएगा और बस इस प्रकार से घूमता हुआ, यहाँ से अगर हम इसको ऑन करते हैं घूमता हुआ इधर चला जाएगा, बॉल नहीं जलेगा। अगर हम फिर इसको भी चलाते हैं तो वही कंडीशन होता है, इसको ये दोनों को भी बंद कर मतलब ऑन कर देते हैं तो ये कंडीशन होता है। बट अगर हम दोनों को खुला हुआ सिर्फ छोड़ेंगे, जब हम दोनों को खुला हुआ छोड़ देंगे, ऑन नहीं करेंगे, तभी ये बॉल जलेगा। इस हिसाब से आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो आप आई होप आप गेट समझ चुके होंगे। ये दोनों, चाहे आप 12th की तैयारी कर रहे हो मतलब इंटर में हो या आप कंपटीशन की तैयारी करो, ये गेट पूछता है, ठीक है। हमने फुल डिटेल्स आपको बताया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।